नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शाहजी बापू ने बड़ा हमला करते हुए आदित्य ठाकरे से सवाल किया है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर हम गद्दार हैं और हम गटर के मैल के समान हैं तो आप बार बार हमें अपने पक्ष में आने के लिए आमंत्रित क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के विधायक शाहजी बापू ने ये बड़ा हमला किया है आदित्य ठाकरे पर और उनसे सीधे तौर पर यह कहा है कि हमें जनता का समर्थन है, हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जनता का हमें पूरा समर्थन है। आपको बता दें, दरअसल इन दिनों आदित्य ठाकरे शिव संवाद कर रहे हैं और अपने समर्थकों से संबोधन कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने जमकर एकनाथ शिंदे समूह पर हमला बोला। इसी के साथ ही एकनाथ शिंदे गुट को गद्दार और गटर का मैल भी कहा और इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने गद्दार शब्द का उपयोग बार बार किया तो इसको लेकर के शाहजी बापू का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे हमें बार बार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें गद्दार कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे शिंदे गुट को बड़ा आहत पहुंचा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम इतने ही ज्यादा गद्दार हैं और गटर के मैल के समान है तो आप हमें बार बार अपनी पक्ष में आने के लिए समर्थन क्यों मांग रहे हैं, क्यों हमें निमंत्रण कर रहे हैं कि हम आपके पक्ष में आए। आपको बता दें, दरअसल विधायक शाहजी बापू ने ये जो बात है वो आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद कही है। इसी के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर भी बातें कही है और कहा है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें किसी की भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही भुगतना होगा। आपको बता दें, इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने भी संजय राउत की गिरफ्तारी और ईडी की रेड पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही संजय राउत को लेकर के बातें कहते हुए कहा कि जांच एजेंसियां पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, जांच एजेंसियां किसी पार्टी के दबाव पर काम नहीं करती बल्कि अपनी स्वतंत्रता के आधार पर अपनी जांच करती है और पुख्ता सबूत होने के आधार पर ही ईडी किसी के यहां जांच करने जाती है, किसी के यहां छापेमारी करने जाती है। आपको बता दें कि देखा गया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला था और वहां पर एकनाथ शिंदे गुट ने जिस तरीके से बगावत की उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वहां पर सीएम के रूप में एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाई गई। इसी के साथ ही वहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। इसी के साथ ही अभी भी ये जो सिलसिला है, ये जो सियासी रंजिश है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि माना जा रहा था कि जिस तरीके से सरकार गिरी है उसके बाद शायद महाराष्ट्र की ये जो सियासत है वो थम जाए, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर जारी है उससे कब नहीं लगता कि फिलहाल महाराष्ट्र के घमासान पर कुछ ब्रेक लगने वाला है। इसी के साथ ही जिस तरीके की ईडी की कार्रवाई हो रही है उससे लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बीच आदित्य ठाकरे अपने प्रतिनिधियों से और अपने समर्थकों से जन संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस जन संवाद को उन्होंने नाम दिया है शिव संवाद, यानी कि शिवसेना के नाम पर ही उन्होंने नाम दिया है। इसी के साथ ही वो लोगों से जिस तरीके से अपील कर रहे हैं और साथ ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी पार्टी है, उनका गुट है, उद्धव ठाकरे का गुट है, वही असली शिवसेना है और लोग उन्हें समर्थन दे, ऐसा आदित्य ठाकरे जताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच अपने बयानों में बार बार वो शिंदे गुट को अपमानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देशद्रोही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, गद्दार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से जो छवि रही है शिंदे गुट की, जिस तरीके से शिंदे गुट ने पहले ही ये कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं पर अमल कर रहे हैं, उनके हिंदुत्व के विचारधाराओं पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी से महाराष्ट्र का विकास करेंगे, तो इससे लगातार जो जनता का समर्थन है वो शिंदे गुट को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां तमाम विधायकों का समर्थन उनको मिला, इसी के साथ ही सांसदों का समर्थन मिला, तो अब जाकर के जो तमाम पार्षद है उनका भी समर्थन एकनाथ शिंदे को मिल
रहा है। इसी के साथ ही जो जनता है उनकी भी भारी भीड़ उनके रैलियों में देखने को मिल रही है, उनके स्वागत में देखने को मिल रही है। तो इससे सीधे तौर पर जो टेंशन है वो लगातार आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर इतना बड़ा जन सैलाब, इतना बड़ा जन समर्थन एकनाथ शिंदे को कैसे मिल रहा है, जो कि उनके लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या की बात है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शाहजी बापू ने आदित्य ठाकरे को एक बड़ी नसीहत भी दी है और उन्होंने कहा कि आप अपने दादा की नकल ना करें, बल्कि शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए और अपने दादा के नाम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, उन पर अमल करने के लिए आप जमीनी स्तर पर कार्य करें, ना कि शिवसेना का नाम लेकर और अपने दादा की नकल करके आप शिवसेना को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर लोगों का जन समर्थन पा सकते हैं। यह बड़ा हमला बोलते हुए दरअसल शाहजी बापू ने आदित्य ठाकरे को ये निर्देश दिया है। इसी के साथ ही ये नसीहत दी है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, उससे लगातार ये जाहिर हो रहा है कि किस कदर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब जो बागी विधायक थे जो शिंदे गुट में शामिल हुए थे, जब वो गुवाहाटी के होटल में रुके थे, तब शाहजी बापू भी उन्होंने भी इस कैंप को ज्वाइन किया था और इस दौरान उन्होंने एक लाइन बोली थी जो कि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार सुर्खियों में रही थी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि क्या पेड़, क्या पहाड़ और क्या होटल। ये जो लाइन है लगातार महाराष्ट्र में वायरल रही थी और इस वजह से भी शाहजी बापू का जो एक औहदा रहा है, एक रवैया रहा है, कद्दावर नेता के रूप में रहा है और इस तरीके से आदित्य ठाकरे को लेकर के ये बातें कहना, उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछना एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे जब बार बार हमें गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, गटर का मैल कह रहे हैं, तो हमें ही अपनी पार्टी में, अपने पक्ष में आने के लिए बार बार क्यों आमंत्रित कर रहे हैं। ये बड़ा कटाक्ष करते हुए दरअसल आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया है। इसी के साथ ही शाहजी बापू ने आदित्य ठाकरे को बड़ी नसीहत भी दे दी है। आपको बता दें, जब से देखा गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, तब से लगातार देखा जा रहा है कि किस कदर उद्धव ठाकरे के फैसलों को पलटा गया है। चाहे फिर आरे मेट्रो कार शेड की बात हो या फिर महाराष्ट्र की विकास को लेकर के बातें हो, उस पर भी तमाम तरीके से ध्यान दिया जा रहा है और लगातार महाराष्ट्र के विकास को लेकर के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी जनता का जो समर्थन है वो लगातार इस सरकार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि जो आदित्य ठाकरे की मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, लगातार दिन ब दिन बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।